हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज हमारी क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 और उसका एक नया टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। अपन को ये देखना है, जैसे हमने साझेदारी संलेख पढ़ा था तो उसमें एक आरएन पर ब्याज नाम का उल्लेख आया था। तो आरएन पर ब्याज क्या होता है? आरएन पर ब्याज साझेदारों द्वारा फर्म से जो भी पूंजी निकाली जाती है उसको हम आरएन कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। उस ड्राइंग पर साझेदारों को फर्म को ब्याज देना होता है। वो ब्याज सालाना भी हो सकता है, प्रत्येक माह के अंत में या प्रारंभ में, जब भी निकाला उस साझेदार ने उस टाइम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। साझेदारी संलेख में जो भी उल्लेखित हो उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, और साझेदारी संलेख में प्रावधान नहीं है तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। आरएन पर ब्याज उसकी फर्म की इनकम है और साझेदारों के लिए वो एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या आरएन पर ब्याज क्या क्या कहता है? देखिए, आरएन पर ब्याज निकालने की दो कंडीशन है। एक तो हम प्रतिमाह स्थिर राशि को आरित किया जाता है, मतलब हर समय हर माह पर एक जो भी अमाउंट निर्धारित की जाती है उस पर ब्याज दिया जाएगा, या वो निकाली जाएगी उस पर ब्याज लगेगा, या प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में या अंत में निकाला जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं जब प्रतिमाह स्थिर दर से राशि आरित की जाती है, मतलब स्थिर दर से ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब प्रतिमाह स्थिर दर से आरएन किया जाता है, मतलब स्थिर जो भी एक अमाउंट होगी वो निश्चित दर से आरित की जाएगी। पहले दिन मतलब जब महीने का प्रथम दिन निकालते हैं, पहले दिन निकाली जाती है तो 6.5 महीने का। ठीक है, अंतिम दिन निकालेंगे तो लगेगा 5.5 महीने का। ठीक है, फिर मध्य में मतलब 15 तारीख को निकालेंगे तो लगेगा 6 महीने का। इसमें कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लिखते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं 3 माह का कैसे लगता है। तीन माह से जब आहरण किया जाता है, 3 माह से जब आहरण किया जाता है तो पूरे वर्ष का लगेगा। पूरे वर्ष का लगेगा तो उसमें पूरे वर्ष में क्या आ जाएगा? 12 महीने का। 1 साल होता है, उसमें 3 महीने जोड़ देंगे, भाग देंगे 2 का, 15/2 तो आ जाएगा 7.5 मंथ का। ये लगेगा 7.5 महीने का पूरे वर्ष का। और अंत में महीने के अंत में निकालते हैं तो लगेगा 3 महीने, तो इसमें हो गए काउंट 9/2, 9 महीने बचे तो ये आ जाएगा 4.5 महीने का। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप से कंडीशन मिलती है। आइए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 37 एवं तिले के एक फर्म में साझेदार हैं
उनकी पूंजी खाता क्रमशः 2015 एंड 16 का दिखा रखा है। और तिलक ने 30,000 रुपये आहरण किया और उस पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज दे है। तो आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगाएंगे। तिलक और सतीश, सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट टाइम और इंटरेस्ट। अमाउंट पर्टिकुलर में क्या आएगा, कितना लगाया था या डेट आएगी उसमें, जब निकाला था। अपना वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 2015। कितना 30,000 का आहरण किया था। 30,000 का टाइमलाइन कितना हो गया, 12 मंथ का लगाना है इसमें। तो 30,000 इंटू 8% गुणा 1, तो इसका आ जाएगा 2400 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार अप्रैल के बाद में अप्रैल मई जून 1 जुलाई को आहरण किया। 1 जुलाई को किया 30,000 रुपये। कितने महीने का लगेगा, 9 महीने का। तो 30,000 इंटू 9/12 इंटू 8/100, इसका आ जाएगा, ये गए 3/4, ये 0 से ये 0 गया, ये कट कर दो 2, ये आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है। इसी प्रकार आगे 1 अक्टूबर को निकाला 30,000 रुपये का। ये कितने महीने का हो गया, 6 महीने का। ये होगा 30,000 इंटू 6/12। ठीक है। गुणा 8/100, 0 से 0 गया, 1/2, ये 2 से ये 4 गया, 8 गया 4, ये आ गया 1200 रुपये। ठीक है। फिर इसी प्रकार अपन 1 अक्टूबर से आगे कितने का निकालेंगे, 1 जनवरी का। ठीक है। 1 जनवरी को कितना, 30,000 का। कितना मंथ का निकालेंगे, 3 मंथ। 3 मंथ का कितना निकलेगा, 3 मंथ का निकलेगा 30,000 इंटू 3/12 इंटू 8/100, 0 से 0, 1/4, 4 से 8, 2, फिर आ जाएगा ये 600 रुपये। ठीक है। ये अपना ब्याज हो गया। अब इसको एक वैकल्पिक अल्टरनेटिव तरीके से भी देख सकते हैं अपन। ठीक है। वैकल्पिक रूप से इसको कैसे करेंगे, मतलब ये नहीं समझ में आया तो आप दूसरे रूप से भी कर सकते हैं। ठीक है। वैकल्पिक रूप से इसको करेंगे, जैसे टोटल इनका कितना ब्याज हो गया, 30, 60, 60, 90 और 30 हो गया, 1,20,000 टोटल हो गया इनका। ठीक है। इधर कितना टोटल आएगा, 2400, 1800, 1200 और 600, कितना हो गया ये हो गया 3,000 और ये 2400, ये हो गया टोटल 6,000 रुपये हो गए। तो इसका ये आ गया टोटल 6,000। अब इसको एक अलग तरीके से करते हैं अपन, वैकल्पिक रूप से करेंगे, टोटल 1,20,000 है। ठीक है। 1,20,000 में से कितने महीने का निकलेगा, 7.5 महीने का। 7.5 महीने अपने को क्या देखना है कि 12 प्लस और 3 महीने का कितना होगा, जो 15/2, तो 7.5 महीने का निकलेगा। तो इसको अपन सीधे लिख देते हैं 8%, तो 8/100 गुणा 15/2,
15/2 और कितने पूरे साल का, तो 1/12। तो ये 0 से ये 0 गया, ये कट हो जाएगा 4, ये 2 से ये कट हो जाएगा 4, ये 4 से 3 बार कट हो जाएगा। फिर आएगा कितना आएगा ये टोटल 12, 15, ये 3 से ये गए 400 और 15 चौकू 60, 6,000 रुपये। चाहे इस विधि से कर लो चाहे से उस विधि से कर लो, दोनों का टोटल सेम आएगा। ठीक है, थैंक यू।